नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, हरियाणा का चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चुका है और अब मात्र कुछ ही दिन बाकी बचे हैं जब ये पता चल जाएगा कि इस बार हरियाणा में क्या होगा। क्या बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी या इस बार पलटवार होगा और कांग्रेस वापसी करेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा, यही जानने के लिए एक बार फिर से हरियाणा में हम आए हैं और देखिए, तमाम तरीके की बातें चल रही हैं और अब चुनाव प्रचार का भी आखिरी दौर है। अब ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस आखिरी वक्त में लोगों के मन में क्या है और वो जब बटन दबाने के लिए जाएंगे तो किसके पक्ष में बटन दबा के आएंगे और किसके सिर पर सेहरा बांध के किसकी सरकार बनाएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं स्थानीय लोगों से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार हरियाणा का किंग कौन। आपका नाम क्या भाई साहब? विपिन तोमर जी। तो तोमर जी, आपको क्या लग रहा है हरियाणा में क्या होने वाला? हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी जिधर से। साहू जी कह रहे हैं यूपी के हैं आप? हाँ, यूपी का हूँ जी मैं। हाँ, हमें कांग्रेस देखो भाई, आपने मामाओं का रे घूम तो रहे हम इधर इधर मामाओं के साथ इधर न किधर जाते हैं कहीं ना कहीं पे। हाँ भाई, वोट तो जो है यूपी में, ऊपर सपोर्ट तुम्हारे क्या बारे इधर हो। हाँ भाई, देखिए। अरे सुनिए, आपका नंबर आएगा तो मैं आपसे सुनिए ये। अरे सुनिए, सुनो तो सही। सुनो। चल, आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा प्रवीण कुमार। तो प्रवीण जी, आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार होने वाला है हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी ने मतलब इतने अच्छे धरातल पे काम किए हैं इन्होंने बगैर पर्ची खर्ची, जो गरीब घर के जिस बच्चे का मतलब दिहाड़ी मजदूरी करने लायक बच्चे थे, जिनका पैसे देने की कोई वो नहीं थी। कांग्रेस के टाइम में सिवाय रिश्वत के किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। अगर किसी के पास पैसे हैं तो नौकरी है, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो कोई उसके लिए, गरीब आदमी के लिए कोई नौकरी नहीं थी। तो इस बीजेपी गवर्नमेंट ने आके ये दिखा दिया, बच्चों के हाथ में किताबें पकड़ा दी, पढ़ो और अपने दम पे भर्ती हो। इसमें सबसे मेन खासियत हम इसी के साथ मोदी से इम्प्रेस हैं और बढ़ चढ़ के बीजेपी गवर्नमेंट की वोट देंगे और बीजेपी सरकार बनाएंगे। तो ये आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि 10 सीटें भी नहीं आने वाली हैं बीजेपी की, तो क्या वाकई कोई दावे में सच्चाई है या फिर जो मुकाबला है वो टाइट यानी कि टफ होने वाला है और हार जीत जो होगी वो कुछ ही सीटों के बीच के अंतर से होगी? ये थोड़ी बहुत कहीं पे टफ फाइट चल रही है। राई हल्के से बीजेपी उम्मीदवार श्रीमती कृष्णा गहलावत कम से कम 20,000 वोटों से विजयी होगी और यहाँ से एक तरफा सरकार बनाएगी। चलिए आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिंटू है भाई जी। तो चिंटू जी, आपको क्या लगता है? मैं बीजेपी ते सपोर्ट करूँ हूँ भाई, बीजेपी ते लाइक करूँ मैं। हाँ, और अब की बार बीजेपी कृष्णा गहलावत राई हल्के ते खुल कर जिता कर ले आऊंगे कति। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 और जिंदाबाद रहेगी। क्या आपको क्यों इतना विश्वास है कि वो जीत जाएंगी? क्या मतलब कारण है उसके पीछे? बहुत अच्छी लोग आई है, काम करेगी। पहले भी वे चेयरमैन रहते हुए भी 160 सड़कें बनवाई थी उसने, गांव से गांव जोड़े थे। और ये हरियाणा में पूरा का पूरा जो समीकरण है वो किस तरीके का बन रहा है? अरे ताऊ जी, आपका नंबर आएगा, आपसे मैं बात करूंगा, रुकिए। तो ये बताइए, ये पूरा का पूरा जो हरियाणा है इसका समीकरण किस तरीके का बन रहा है? क्या आपको लगता है क्या कोई सी भी पार्टी या बीजेपी जैसे आप कह रहे हैं अपने बराबर का मुकाबला है भाई? ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है बात, पर बाकी हम अपने राय हल्के से बीजेपी को खुल के जिता के ले आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि कोई किंग मेकर की भूमिका भी निभाने वाला है या फिर एक तरफा लड़ाई आपको लग रही है? नहीं, किंग मारे राय हल्के थे, किंग मेकर हमारी कृष्णा गहलावत ही है, जो कम से कम 10 से 15,000 वोटों की लीड लेके आएगी। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको लगता है? ठीक मुस्कुरा रहे हो, वोट तीन के अरे ये चल रही है 20-20 हजार पे बुझ एक पे। ये कह रहे हैं पूरे हल्के में इतनी वोटें मिल जाएंगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेंगी। हमारे गांव में कम से कम 100-125 वोट बीजेपी को मिलेगी ना, बाकी सारी कांग्रेस को मिलेगी। बाकी सारी कांग्रेस को। और सरकार कौन बनाने जा रहा है? सरकार हुड्डा बनाएगा हरियाणा में, अब की बार हुड्डा सरकार। ये तो भूपेंद्र जी बनेंगे या फिर दीपेंद्र जी?
भूपेंद्र जी बनेंगे। लोग तो कह रहे हैं युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो उनको बनाना चाहिए। नहीं, वो बाप बेटे की है, उनमें आपसी सहमति है, कोई सा भी बैठ सकता है गद्दी पे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, ये क्या आपको लगता है, ये कुमारी शैलजा जो जिस तरीके से चुनाव प्रचार से दूर रहीं, अब लास्ट में आकर के और पार्टी नेतृत्व ने उनको मनाया है, तो क्या पार्टी को आपको लगता है कि उस चीज़ का कोई नुकसान हुआ कांग्रेस को, या फिर कुछ नहीं होगा, जो बात पहले चल रही थी अपने दम पर सरकार बनाने की? कोई नुकसान नहीं होगा, अपने दम पे ही चलेगी बन जाएगी अपने दम पर। अपने दम पे बनेगी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की बनेगी अपने दम पर। कोई मतलब नहीं जी, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं बनेगी। हाँ। नहीं, तीन चार सीटें समेट लेगी बीजेपी। बस 3-4 सीटें। अरे आपने तो जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे भी कम कर दी। वो कह रहे थे कि 10 सीटें बनेंगी, 10 सीटें मिल जाएंगी, आप कह रहे हैं कि 3-4 ही मिलेंगी। 3-4 पे ही नहीं मिलेगी। 3-4 पे ही। हाँ, देखिए, ऐसा इनका कहना है कि 3-4 सीटें ही बस बीजेपी की आएंगी, बाकी कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है, पहले बताइए। क्या आपको लग रहा क्या होगा? मतलब कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। ये है ना, ये सब पैसे दे रहे हैं गहलाव से, क्योंकि उसके पास पैसे का कोई तोड़ा नहीं है। और ये है गरीब आदमी जो टिकट मिल रहा कांग्रेस ने दे रखा, ये है गरीब आदमी बेचारा, वह पैसे, ये पैसे दे रहे हैं। पीछे सरपंची के इलेक्शन में रुपये लेकर ये एक रात में नून तरजून हो गए थे। जो ये बोल रहे हैं ना कृष्णा का रात पड़ेगी, उसका कोई नहीं। कृष्णा का लाउत को हराता है प्रतीक, राजकुमार प्रतीक, वो हराता है उसको 100 के 100। समझा? ये तो पैसे ले रहे हैं, पैसे बोलते हैं। अरे वो सुनिए, ये बीजेपी वाले बोलते, सुनिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस वाले लेते हैं पैसे, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले ले रहे हैं। बीजेपी वाले दे रहे हैं पैसे इनको, जैसे कृष्णा कह रहा था, इसके पास पैसे का कोई तोड़ा नहीं है, मानो हो तो ये पैसे पे खरीदेगी वोट। आज लाडवा का वो दिखा रहा है, लाडवा का जहाज नायब सैनी खड़ा है वहाँ से, वहाँ ही धोती धो रखी उसकी। मैं टीवी पे देख कर रहा था, 5 बजे खबर चल रही थी उनकी, रोजाना खबर देखता हूँ मैं रोज। समझा? सब मतलब कांग्रेस के वोटर हैं वहाँ, सब कांग्रेस के। अग्निवीर पे, किसान पे, पहलवान पे, 3 चीज़ों का मुद्दा उठा दिया उन्होंने। अभी हमारे को क्या दिया? 10 साल बीजेपी राज करगी, क्या दिया? अग्निवीर 4 साल में। ये लोग तो कहते हैं कि जो हुड्डा जी थे उन्होंने खाली वो रोहतक में कराया विकास, यहाँ सोनीपत को तो कुछ दिया नहीं। अरे सब कुछ दे रखा है, ये सब बकवास कर रहा है। सब ऐसी है। हाँ। चलिए देखिए, ये भी ताऊ जी दावा कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार आने वाली है और अपने दम पर बना लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। देखिए, अपने अपने दावे हैं। अब कुछ और यहाँ पर है, इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके कैसे विचार हैं। आप बताइए भाई साहब, थोड़ा सा फोन, आपको क्या लगता है, क्या नाम क्या आपका? कुलदीप। तो कुलदीप जी, क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बन रही है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर गठबंधन के घटक दल हैं? हुड्डा की हुड्डा की बन रही है, एक तरफा एक तरफा लहर है। 60 से 65 सीट है। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनकी गठबंधन निर्दलीय कुछ नहीं है, खत्म है। बीजेपी की 22 से 23 सीट है बस। 5-6 अब चौटाला की है, इससे ज़्यादा निर्दलीय 2-4 और कुछ नहीं बस। यहाँ पे हमारे यहाँ जय भगवान एक तरफा इलेक्शन हो, जय भगवान का राई हल्के से एक तरफा गारंटी के साथ हुड्डा आएगा। आपका ऐसा कहना है कि कांग्रेस बना लेगी सरकार पूरे बहुमत से। ये देखिए, ये जो विधानसभा का जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव से आपको क्या लग रहा है इस बार, मतलब जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या हैं? क्या लोकसभा चुनाव वाले जो आरक्षण संविधान का जो कांग्रेस ने या फिर इंडिया गठबंधन ने इस्तेमाल किया वही रहेगा या कुछ अलग होने वाला है? क्या है? और कांग्रेस अलग काम करेगी, जो गारंटी के साथ का है वही काम करेंगे, सारे हो जाएंगे और पक्का। जो राहुल दीपेंद्र जबान देते पक्के उतरते अपनी जबान से, पक्का काम होगा 100 के 100। तो देखा आपने, यहाँ पर अलग अलग विचार हैं लोगों के। किसी का कहना है कि भैया बीजेपी आने वाली है और किसी का ऐसा कहना है कि कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने वाली है। अब देखिए क्या होगा, वो तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना, यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी आसान नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई साहब, मैं यहाँ के निवासी नहीं है।
अच्छा, तो क्या कुछ माहौल का तो लग रहा होगा क्या? हाँ, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी? हाँ, ये आपके साथी कह रहे हैं कांग्रेस ही होगा कम, नहीं हम लोग तो बीजेपी में वोटर कह रहे हैं कांग्रेस की ही बनेगी सरकार। कहाँ है? हम बिहार के भाई। अरे धमका क्यों रहे हैं इनको, ये अब इनका सुनिए, फिर यहाँ बीजेपी। अरे इनका जो विचार है वो तो इनको पता चलेगा, ये तो बताइए। हमारे विचार को मत रखिए। हाँ, ये तो जो ये सुनिए, जो माहौल जिसको जो लग रहा है वो बताएगा, किसी को लग रहा है कांग्रेस का तो वो कांग्रेस का बताएगा। इसकी वोटें भी यही है। सुन, अरे एक बात बताइए, ये जो ये यहाँ पे रह तो रहे हैं, इनको कुछ पता तो होगा दीन दुनिया का? कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं पता। इन्हें कुछ नहीं पता, ये तो 2-4 महीने का है, उन्हें क्या पता है क्या माहौल है। अच्छा ये बताइए, आपको क्यों लगता है क्यों आएगी बीजेपी भाई सरकार? हम यहाँ पे लगभग 1.5 साल से ऊपर है। 1.5 साल से ऊपर है। बीजेपी ही जीतेगा, हमको बीजेपी से आशा है। मतलब आपको स्थितियां पता है, हैं? बीजेपी ही जीतेगा। आज ये सुनिए, आप बताइए भाई साहब, आपका तो बीजेपी की देंगे। बीजेपी की? क्या बोतल ली है? क्या बोतल में क्या बोतल भाई तेरे दोहरा रही होंगी। है ना? क्या में क्या है? ये तो देखिए यही दिक्कत है, ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि जो बीजेपी वाले बोतल ले रहे हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस वाले। नहीं है महाराज, बात यह है कश्मीर से जो 370 धारा हटाया मोदी ने हटाया ना, प्लॉट मिल गया क्या? उसने प्लॉट नहीं मिल गया लेकिन मेरे देश में तो जुड़ गया, मेरे देश में तो जुड़ गया। उसके बाद देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है, ये किसका देन है? 60 वर्ष के राज किया उसका देन है कि मोदी का देन है? हम विकास पर वोट देते हैं हम लोग। ये देखिए इनका एजेंडा जो है विकास का है, इनका ऐसा कहना है कि भैया हम विकास के नाम पर वोट देते हैं। अब हर किसी का अपना अपना दावा है, किसी का कहना है कि भैया बीजेपी आएगी, किसी का कहना है कि कांग्रेस आने वाली है, और क्या होगा क्या नहीं होगा जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अब तो केवल हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। अब नतीजों का रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।